तो आइए दोस्तों, मैं अजय आपके अपने एग्ज़ाम 80+ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आइए हम आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिश्रण, ठीक, यानी एलिगेशन, ठीक, मिक्सर यानी एलिगेशन, ठीक है, मैथ की भाषा में इसे एलिगेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हमें कोई भी दो क्वांटिटी दी, ठीक है, उनको मिक्स करके किसी तीसरी क्वांटिटी में हमें आप ज्ञात करना है, या किसी दो वस्तुओं का रेट अलग अलग है, दो वस्तुओं का रेट अलग अलग है और उनकी मात्रा का रेशियो हमें दिया और हमें बताया कि दोनों को मिलाकर उसकी रेशियो हमें निकालना है कि उसको हम किस रेट पे बेचें कि हमारा प्राप्त रेट ये हो या हमारा घाटा या टोटा ना हो, हमें घाटा लाभ या हानि ना हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, हम आपको कराने वाले हैं एलिगेशन और देखिएगा हमारा क्वेश्चन था आज के लिए, हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, हमने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, ये आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आपने किया हो तो ठीक, नहीं तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, आइएगा देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है पिता, ये हमारा क्वेश्चन है अनुपात, ये क्वेश्चन है हमारा एज रिलेशन से, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा एज रिलेशन से, ठीक। इसके बाद देखेंगे हम कि देखिएगा दोस्तों पिता की वर्तमान आयु, क्वेश्चन बोला। देखिए कभी भी आपको लैंग्वेज से घबराना नहीं है दोस्तों, आपको लैंग्वेज से नहीं घबराना कभी भी। तो देखिए दोस्तों कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है दोस्तों। मानेंगे देखिए पिता और देखिए पिता और ये पुत्र, ठीक है, मान लिया पिता और पुत्र, ठीक। अब देखिए दोस्तों कि ये क्या बोल रहे हैं, देखिए इसकी कंडीशन पढ़िए, क्वेश्चन की क्या कंडीशन बन रही है। किसी पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से अधिक, 3 अधिक है। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु मान ले x मान ले, ठीक है, और पुत्र की क्या हुई y, ठीक। अब ये बोल रहा है कि पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है, ठीक, 3 गुने से 3 अधिक है, ये हुआ बराबर, 3 गुना हुआ उससे 3 अधिक है, ठीक, ये ठीक दोस्तों। अब देखिएगा अब हम देखेंगे क्या, देखिएगा 3 अधिक है। अब हमारी इक्वेशन बन गई 1, ठीक, इक्वेशन हमारी x की वैल्यू में इक्वेशन बन गई हमारी 1, ठीक। अब देखिए अगली कंडीशन पढ़ेंगे। देखिए अगली कंडीशन क्या है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी 3 वर्ष, देखिए x + 3, ठीक, और बराबर 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु क्या थी, देखिए 3 वर्ष बाद तो y + 3, ठीक है। अब देखिएगा पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड, ठीक। देखिए इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे, कैसे, x + 3, ठीक, बराबर में x + 3 बराबर में 2y + 6 + 10, ठीक है। अब देखिए इक्वल में क्या होगा, देखिए x + 3, अब देखिए 2y + 16, ठीक है, ठीक। अब देखिए दोस्तों आगे क्या करते हैं, आगे देखिए हमें x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू हमें पता है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3y + 3, x की वैल्यू 3y + 3, तो देखिएगा 3y + 3 और +3 बराबर में 2y प्लस के 16। अब देखिएगा 2y इधर आएगा तो इधर y बची, देखिए दोस्तों 3y - 2y, ठीक है। अब ये उधर जाएगा, ये 3 प्लस हो गए, प्लस के हो गए, उधर जाएंगे 16 माइनस के हो जाएंगे 6, ठीक है। तो बराबर क्या होगा हमारा, देखिए 2y से 3y से 2y y, और y बराबर हमारा बचा क्या दोस्तों, y बराबर बचा 10, ठीक है, क्या y बराबर 10। तो देखिए पुत्र की आयु क्या हमारी, पुत्र की आयु हमारी हुई क्या, पुत्र की आयु हुई हमारी 22 थी पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु 10 हो गई, ठीक है, पुत्र की आयु 10 हो गई दोस्तों, ठीक। अब देखिए आगे हम पिता की आयु निकालेंगे, तो देखिए पुत्र की आयु क्या थी,
पुत्र की पिता की आयु निकालनी है हमें x, ठीक है, पिता की आयु x थी, अब पुत्र की आयु क्या है 10 है, तो देखिएगा 3/+3, ठीक है, तो x और क्या निकलेगी 3 × 10 + 3, तो 30 और +3, तो देखिए ये हुई 33, ठीक है, ठीक दोस्तों, ये आपका सॉल्यूशन आपके लिए, ठीक, 33 वर्ष, ये किसकी आयु है पिता की, ठीक, देखिए पिता की आयु। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा ये आपका लास्ट क्लास क्वेश्चन था और आगे हम पढ़ेंगे आपको एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। और देखिएगा हमारे इसी प्रकार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई आपका मिलने वाला फ्रेंड वगैरह अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, और देखिए एसएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक, और देखिए आपके आरआरबी के हुए, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, आरपीएफ हुआ, ठीक, और देखिएगा जैसे ही आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हुए, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल है, यूपी पुलिस एसआई है, और देखिए यूपी SSSC है, ठीक है, और भाई बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी लेखपाल है, ठीक है, और देखिए आपके और एग्जाम्स हैं, और देखिए हमारे बैंकिंग सेक्टर से क्या एग्जाम है, जैसे आरबीआई हुआ, ठीक है, एसबीआई हुआ, इनके बैंक क्लर्क पीओ, ठीक है, दोनों के लिए, और अदर भी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा दोस्तों। चलिए तो चलते हैं, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, मिस्र, ठीक है, चलते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिस्टर्ड यानी एलिगेशन, ठीक, मिस्टर्ड यानी एलिगेशन, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, ठीक, इसमें हम देखते हैं आपके लिए कि देखिए जैसे आपने कभी सुना होगा कि कभी मान लो कि आपके पास चीनी है, कोई दो प्रकार की चीनी लेके आए, जैसे हम 6 रुपए किलो चीनी लेके आए और लेके आए 8 रुपए प्रति किलो, ठीक है, चीनी लेके आए, और हमने दोनों चीनियों को, हमारे यहाँ बोरी फट गई या हमारे स्टोर में स्टोर हुआ, तो हमने दोनों चीनियों को मिक्स कर लिया। अब देखिए दोस्तों, अब हमें उनका रेशियो निकालना है कि हम कितनी चीनी मिलाएं, या फिर हमारे पास कितनी चीनी दोनों की है, हम उसको किस रेट में बेचें कि हमारा न फायदा हो न हमें नुकसान हो, ना हमें लाभ हो और ना ही हानि हो। या हमारे पास चीनी कुछ मात्रा में थी 6 रुपए प्रति किलो वाली और कुछ मात्रा में थी 8 रुपए प्रति किलो वाली, तो हमें उसको मिलाना है और उसके बाद हमें उसकी रेट रखनी है 7 रुपए प्रति किलो, ठीक है, यानी आगे ऊपर भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमें रेट की रेट रखनी है 7 रुपए प्रति किलो, ठीक है। अब देखिएगा तो उसमें किलो रखनी है, अब हमें कितनी मात्रा में 6 रुपए किलो वाली और कितनी मात्रा में 8 रुपए किलो वाली मिलानी है, तो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। देखिए मिक्सर क्या है, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के निश्चित अनुपात को मिलाकर, देखिए चलो देखते हैं मिक्सर, ठीक, मिक्सचर किसी दो या दो से अधिक वस्तुओं को किसी मात्रा में
में किसी मात्रा में मिलाकर, किसी मात्रा के अनुपात में, किसी मात्रा के अनुपात में, ठीक, अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। किया जाता है इस मिश्रण को, इसे ही मिक्सर कहते हैं। इसे ही मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। दोस्तों नोट करते रहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आए हम आपके लिए, तो इन्हें नोट करते रहिए दोस्तों। ये एक बार नोट कर लो, आप अपना नोट्स बना लो दोस्तों, और जब भी कभी आपको जरूरत पड़े, तो अपना नोट्स उठाइएगा और दोस्तों हमारे चैनल बने रहिएगा, ठीक। अब अपना नोट्स देखोगे, आपको तुरंत रिकॉल होगा, आपके माइंड सेटअप होगा, आपका माइंड बोलेगा कि हाँ मैंने ये थ्योरी लिखी थी, या ये हमने डेरिवेशन किया था, या फिर हमने ये डेफिनेशन लिखी थी किसी चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो हमारी नोट होगी तो हम देखते ही आपको बता देंगे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है सबसे पहले हम देखेंगे पहली वस्तु और देखिए दूसरी वस्तु, ठीक, दूसरी वस्तु। अब देखिए हमें क्या करना है, तैयार वस्तु, ठीक है, ठीक, हमें क्या करना है, तैयार वस्तु, ठीक है, या मिश्रण। चलो मिश्रण लिखते हैं, मिश्रण, ठीक दोस्तों। अब देखिएगा हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, इधर हम देखेंगे, इधर इसमें और इधर इसमें, ठीक है, ये हमारा एलिगेशन का फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और इसके, अगर हमारा मिश्रण इन दोनों के बीच में आ रहा है तो एलिगेशन लग सकता है दोस्तों, ठीक है। और एलिगेशन में हम क्या करेंगे, अगर हमें पहली वस्तु निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, मिश्रण और दूसरी वस्तु, चलिए दूसरी वस्तु अंतर मिश्रण। दोस्तों कोई आपसे कहा ये माइनस है, ये माइनस नहीं, दोनों का अंतर है, ठीक है। जैसे ही इधर देखेंगे पहली वस्तु अंतर मिश्रण, ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन बनेगी आपकी। अब देखिए इसका फॉर्मूला बनता है, देखिए फॉर्मूला बनाएंगे हम कि पहली वस्तु मैंने आपको समझ बताई, पहली वस्तु का है, पहली वस्तु कब निकलेगी, पहली वस्तु निकलेगी दूसरी वस्तु माइनस दूसरी वस्तु डिफरेंस मिश्रण, ठीक है, ठीक दोस्तों। दूसरी वस्तु और अंतर मिश्रण, ठीक है। अब देखिए इधर इसके जस्ट नीचे देखिएगा, ये क्या है, पहली दूसरी वस्तु, ठीक। और दूसरी वस्तु में क्या है, तो यहां देखिए पहली वस्तु डिफरेंस मिश्रण, ठीक दोस्तों। अब देखिए ये हमारी एलिगेशन का फॉर्मूला है, ये हमारा एलिगेशन का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक, इसको नोट कर लिएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन बनेगा आपके लिए दोस्तों, नोट करते रहिएगा इसको, ठीक है दोस्तों। चल देखते हैं आगे आपके लिए क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए यहां से आपको अनुपात से क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे और कैसे टाइप्स हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम, ठीक दोस्तों। चलिए तो चलते हैं।
दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए दोस्तों, एक लाइक तो बनता है हमारे लिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, हम अच्छे से बेस्ट अपना बेस्ट कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो हमारे इसी को देखते हुए हमारे चैनल को लाइक करने का दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे उत्साह को बढ़ाएं। हम आपकी लाइक को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम आप और अपना बेस्ट कंटेंट ला के रखेंगे आपके सामने। तो दोस्तों चलते रहिए, अगला क्वेश्चन बनेगा आपके लिए दोस्तों, एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला आपको कि क्वेश्चन बोलेगा 12 रुपए प्रति किलो, ठीक है। देखिए 12 रुपए पर केजी, 12 रुपए पर केजी, ठीक है, 12 रुपए पर केजी की वस्तु में, ठीक है, 12 रुपए पर केजी की वस्तु में, ठीक, 12 रुपए पर केजी की वस्तु में 18 रुपए प्रति केजी की वस्तु, 18 पर केजी, 18 रुपए पर केजी की वस्तु किस अनुपात में मिलाई जाए। देखिए दोस्तों, किस अनुपात में मिलाई जाए, किस अनुपात में मिलाई जाए, ठीक है, मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य के मिश्रण का मूल्य 15 रुपए पर केजी, 15 रुपए पर केजी हो जाए। हो जाए दोस्तों, ठीक है। देखिए आपके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें देखिए वस्तु निकालनी है, हमें वस्तु पहले, हमारी वस्तु ही क्या, पहले हमें वस्तु मिली 12 रुपए पर केजी, ठीक है, उसके बाद दूसरी मिली हमें 18 रुपए पर केजी, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, निकालना क्या है, मिश्रण क्या है 15 रुपए केजी, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो अंतर क्या आएगा 3, ठीक है, और इसका अंतर होगा 3, तो देखिए अनुपात क्या होगा हमारा 3:3, ठीक है दोस्तों, 3:3, 3:3 के रेशियो में हमें क्या मिलाना होगा, ठीक है, मिलाना होगा, तो हमारा आंसर राइट आएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 3, देखिए 3, अगर 3 का अनुपात है तो यहाँ 1:1 हो जाएगा, 1:1, ठीक है, ये देखिएगा ये, ठीक। चलिए नोट करते रहिएगा दोस्तों, 1:3 है तो 1:2 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं किसी वस्तु, ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे अगला क्वेश्चन बनेगा आपके लिए किसी वस्तु, ठीक है, कोई 25 रुपए पर केजी की वस्तु को 25 रुपए पर केजी की वस्तु को 20 रुपए पर केजी की वस्तु में किस अनुपात में, 20 रुपए पर केजी की वस्तु में किस अनुपात में मिलाया जाए। किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए। मिलाकर बेचा जाए दोस्तों, मिलाकर बेचा जाए कि मूल्य 22 रुपए पर केजी हो जाए, कि मूल्य 22 रुपए पर केजी हो जाए, ठीक है। देखिए हमें कुछ नहीं करना, इसमें एडिशन लगाएंगे हम लोग, तो देखिए 25 और ये होगा हमारा 20, ठीक है, 25 20, ठीक है, 25 और 20। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है 22, ठीक है, 22 रुपए पर केजी। तो देखिए ये होगा हमारा 3 और ये होगा हमारा 3, ये होगा 2, तो हमारा रेशियो क्या होगा 3:2, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं करना इसमें,
ठीक, इधर का इधर, इधर का इधर। हमने फॉर्मूला बताया था अभी आपको, उस फॉर्मूले को नोट कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा आपके लिए परसेंटेज से। ठीक है, कि किसी परसेंट की हानि होती है या फिर किसी परसेंट का लाभ होता है। देखिए दोस्तों, हम हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लेते हैं। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं कंबाइंड, तो हम एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन से मिक्स क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहाँ से बनेगा एक टाइप परसेंट की हानि वो लाभ। ठीक है, परसेंट की हानि वो लाभ। तो ये आपको क्वेश्चन है आपके लिए कि 10 रुपए पर केजी और 16 रुपए पर केजी के चावल किस अनुपात में? 10 रुपए पर केजी हुआ 16 रुपए पर केजी, 16 रुपए पर केजी का चावल किस अनुपात में मिला जाए? के चावल किस अनुपात में मिलाया जाए कि 20% का लाभ हो, कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। ठीक है, तो इसमें हम एडिशन लगाएंगे दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना हमें, इसमें भी कुछ नहीं करना, परसेंट देखनी ओनली। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले परसेंट निकालनी है इसकी, हमें सबसे पहले क्या निकालनी है? परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, क्या निकालनी है? परसेंटेज। तो देखिए हम परसेंट क्या करेंगे? एसपी हमारा क्या है? एसपी हमारा 20 है, तो परसेंट निकालेंगे 20 गुणा में 100 अपॉन में। ठीक, अपॉन में क्या है? अपॉन में लाभ व हानि है। ठीक है, लाभ व हानि, लाभ 100 इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या फिर हानि। देखिए लाभ या हानि। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा कि हम देखिए एडिशन लगाएंगे तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, एलियन में क्या करेंगे? तो 20 गुणा 100। ठीक है, और अपॉन में 100 गुणा में ही गए प्लस माइनस, देखिए क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो प्लस 20। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 120 अपॉन में 120 अपॉन में 20 ले लेंगे तो 5 प्लस 1 6, 5 और 1 6। ठीक है, 5 और 1 6। ठीक दोस्तों, 5 और 1 6। अब देखिएगा क्या क्वेश्चन क्या बोलता है? एसपी कितना हमारा? मिलाया जाए कि 18 रुपए के भाव में, क्वेश्चन 18 पर केजी के भाव में, पर केजी के भाव में बेचा जाए। ठीक है दोस्तों, बेचा जाए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है? हमें अनुपात देखना। हमें अनुपात क्या है? हमारा अनुपात है हमारा 80। ठीक है, कितना? 80। ठीक, अब देखिए आगे देखिए 120। ठीक, 120। तो देखिए ये हो गया 0 और 0। ठीक, अब 18 एकन 18। ठीक, 1800। ठीक दोस्तों, 3 साल का है दोस्तों, 3 साल का। अब देखिए आगे बट अपन में क्या होगा? अपन में होगा आपका 120। ठीक, 0 से 0 और 6 छोड़ो 4 से। ठीक है, 4 तो 4 6 24। ठीक है, अब 4 चौक 16, 2 बचा है, 4 6 24, फिर भी 0। ठीक है, अपॉन में भाग दे। ठीक, 6। तो देखिए आगे क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, यहाँ से जाएगा क्वेश्चन, तो आपके लिए क्वेश्चन बनेगा
आप इक्वेशन टोटल बना लोगे। और आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें b नहीं, ये 18 था, ये 18 ठीक है। तो देखिए 18 गुणा में 100 अपॉन 12 प्लस 2, 12 प्लस 18, 12 प्लस 18 ठीक है। ये देखिए 1800 अपन 108, 118 ठीक है दोस्तों, 118 तो दोस्तों 118 20% लाभ हो रहा है ठीक है, 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे लाभ 20% ठीक है, ये नहीं बोलेंगे वहाँ पे 20%। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें बनेगा 0 0 18 एकन 18 8 1 और 1 2 ठीक है, अपॉन n ठीक। देखिए आगे क्या है, आगे है हमारा 120 ठीक, 120 देखिएगा इसमें 0 0 कैंसिल होगा, 0 कैंसिल आउट होगा ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि 380 12 देखिए आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल ठीक है, इस 0 मत कैंसिल करो ठीक, इस 0 कैंसिल मत करो। अब देखिएगा 10 ठीक है, 10 तो n बराबर कितना है, n बराबर 100 प्लस 100 प्लस के बाद 100 प्लस के बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्लस के बाद क्या है, प्लस के बाद हमें जो था वो 100 प्लस इंटू 100 ठीक है, प्लस इंटू 100 अपॉन में बिल्कुल बंद थी, अपॉन में बिल्कुल बंद थी चोरी छुपे ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे कि 120 ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल ठीक है, 2 से 5 बार और 2 से 6 बार ठीक, 2 से 3 बार ठीक, 3 3 9 और 1 बचो, 9 3 27 ठीक है दोस्तों, 9 3 27। अब देखिए आगे देखो, ये देखो कुछ नहीं करना, 5 बार ये गया, अब देखिए 100, 5 बार ये गया ठीक है, अब देखिए 100 ठीक, कितना चलो देखते हैं दोस्तों। अब देखिए n ठीक है, फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या था n, कोष्टक में n-1 चलो लो छोड़, तो इसे भी चीज़ें छोड़ते हैं। देखिए दोस्तों इसको फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिखना है आपको, फॉर्मूला नोट करना है। तो फॉर्मूला आपके सामने ये वाला फॉर्मूला है ठीक, ये हमारी परसेंट की वो हो गई, ये हमारी वैल्यू थी टोटल। अब देखिए माइनस और पॉजिटिव में प्लस, नेगेटिव और प्लस में ठीक है। और देखिए ये 18, ये भी हमारा पॉजिटिव चल रहा है ठीक है, कुछ नहीं करना दोस्तों, नोट करते रहेगा। क्वेश्चन आपकी समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं। अब देखिए आगे देखिए 16 18 गुणा 100 अपॉन में 16 यहाँ से 20 ठीक दोस्तों। अब बस कुछ नहीं करना, 18 9 162, 18 9 162, तो देखिएगा ये 100 10/9 ठीक, 10/9 यानी 10/9 ठीक है दोस्तों, 10/9 दोस्तों दोबारा देखते हैं। देखिए कुछ कहीं मिस्टेक हो रही है दोस्तों ठीक, देखिएगा दोबारा देखते हैं इसको कि दोबारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ठीक। अब देखिएगा उसने बताया ठीक है दोस्तों, उसने क्या बोला, उसने बोला कि
10 रुपये पर केजी और 16 रुपये पर केजी, ठीक है। चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि लाभ 20% हो, ठीक है। तो देखिए लाभ, हम लाभ निकालेंगे। लाभ में क्या करते हैं हम लोग, लाभ में ये करते हैं, पहले हम उसको देखते हैं कि आपके यूट्यूब पे है क्या, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि परसेंटेज, ठीक दोस्तों, परसेंटेज, ठीक। परसेंटेज क्या होती है वो बताते हैं, एसपी। देखिए क्वेश्चन बनेगा आपको एसपी इंटू एसपी अपॉन में, ठीक, अपॉन में क्या, अपॉन में टोटल परसेंट, ठीक है, टोटल परसेंटेज, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या होता है, ठीक। अब देखिए ऐसे ही सेम देखेंगे तो देखिए ये 100, ठीक है। देखिए ये आपका 100, ठीक, और ये वाला नीचे वाला आपका, ठीक है। ये लाभ और हानि, ठीक। लाभ वाला कितना 20%, तो देखिए 120, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखिएगा 5, ठीक, 6, 2 से 6 बार, ठीक है। 5 और 6, तो देखा 5 एसपी बराबर 5/6, एसपी बराबर 5/, एसपी बराबर 5/6, ठीक है। उसका रेशियो होगा हमारा 5 और दोस्तों देखिए क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन क्या है। देखिए एसपी क्या हमारा, एसपी था हमारा कितना 18 गुणा में 100 अपॉन में 120, 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 12, तो 6 और ये 5, ठीक, और ये 3 और ये 9, ठीक, 3 और ये 3, ठीक है। ठीक है, 5 7 5 3 15, इसका आंसर है 15, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है 15। आगे क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अब देखो 15 है, ठीक है। अब देखो हमारा 15, हमको रेट निकला 15, ठीक, हमें 15 रुपये पर केजी बेचना है। अब देखिए ये मिलाना है, तो मिलाना क्या करेंगे हम, 10 और ये 16, ठीक है। इससे देखिए क्या करेंगे हम लोग, इससे बोलेंगे 15, ठीक है। 15 को मिक्स करना है, तो देखिए ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, तो 1:5 में आपको उसमें मिलाना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए, होमवर्क है दोस्तों। इसी क्वेश्चन को होमवर्क रखेंगे अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन बनेगा 25 रुपये पर केजी और 30 रुपये पर केजी। 25 रुपये, ठीक है, यानी 25 पर केजी, वह 30 रुपये पर केजी, ठीक। 25 रुपये पर केजी और 30 रुपये पर केजी वस्तुएं किस अनुपात में मिलाई जाए, वस्तुएं किस अनुपात में मिलाई जाए, ठीक है, यानी मिलाई जाए तो 25% की हानि होती है, तो 25% की हानि होती है, ठीक है दोस्तों, हानि होती है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा आपके लिए हानि होती है, ठीक। तो हम परसेंट निकालेंगे, परसेंट क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालेंगे। अब देखिएगा हमें, ठीक, मिलाकर 15 रुपये पर केजी, तो 25% की हानि होती है, तो ये 15 रुपये पर केजी, तो 15 गुणा 100 अपॉन में 125, ठीक है। 25% की हानि होती है तो 75 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 15 75, 5 से 20 बार, ठीक। तो देखिए क्या हो गया, इसका आंसर हुआ 20, ठीक। इसका आंसर, तो ये क्वेश्चन है 21 रुपये पर केजी, 21 रुपये पर केजी, ठीक है, 21 रुपये पर केजी। अब देखिए हमें मिलाना है, ठीक है। तो देखिए 21 रुपये पर केजी में क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, इसका 25 रुपये पर केजी मिलाना है हमें। तो देखिए आपके लिए होमवर्क है ये,
ठीक, इसको हम करिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए 25 रुपए पर केजी हुआ 30 रुपए पर केजी, वस्तुएं किसी अनुपात में मिलाई जाए, किस अनुपात में मिलाई जाए कि हमारा 21 रुपए पर केजी हो, रेट हमारा 21 रुपए पर केजी हो, तो 25% की हानि होगी। अब देखिएगा बस किस अनुपात में मिलाई जाए 25% की हानि होगी। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, टेक योरसेल्फ। दोस्तों हमारे चैनल बने रहिएगा, कुछ समय बाद आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं। और देखिएगा अभी कुछ समय बाद हम आपके लिए जीडी का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा, आपकी तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप सच में आप एग्जाम को टारगेट बनाकर एग्जाम की तैयारी कीजिए दोस्तों, आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। दोस्तों गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों लगे रहिएगा हमारे चैनल पर मेहनत के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, टेक योरसेल्फ।